बप्पा रावल वो अजय योद्धा जिसे अरब आक्रमणों से बचाव की एक दीवार माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने खलीफा के सेनापति जुनैद और बाकी मुस्लिम आक्रमणकारियों को राजस्थान और सिंध क्षेत्र में हराकर भारत के गौरव की रक्षा की थी। उनकी यह जीत केवल राजस्थान और सिंध तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बप्पा रावल के साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक हुआ करता था। आज हम मेवाड़ संस्थापक बप्पा रावल पर बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं एक खास पेशकश राजपूत प्राइड। बप्पा रावल का जन्म 8वीं शताब्दी में गोहिल वंश में हुआ था। इस वंशावली को सिसोदिया राजाओं के पूर्वज माना जाता है। इतिहास में भले ही वो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए, पर उनका असली नाम काल भोज था। जब भी बात राजस्थान के राजपूत वीरों की होती है तो उसमें बप्पा रावल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि वो मेवाड़ के संस्थापक तो थे ही, साथ ही ऐसे पराक्रमी योद्धा भी थे जिसने अरब आक्रमणकारियों से भूमि की रक्षा की। यह बात 8वीं सदी की है, जब अरबों का आतंक भारत में बढ़ता जा रहा था और भारत को एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो इनसे भारत की रक्षा करे। ऐसे में रक्षा करने का यह जिम्मा बप्पा रावल ने उठाया। फिर हुआ ये कि उनके नेतृत्व में क्षत्रिय राजाओं की एक संगठित सेना बनाई गई, जिसने अरब से ही आ रही सेनाओं के विस्तार को रोका और हराकर सिंध से खदेड़ दिया। कहते हैं उन्होंने 400 साल तक अरब आक्रमणों से भारत की रक्षा की थी। हालांकि कई विद्वान इसे अतिशयोक्ति के तौर पर देखते हैं, क्योंकि यह बात तार्किक नहीं लगती। वहीं बप्पा रावल के विस्तार की बात करें तो इतिहास में यह बात भी दर्ज है कि बप्पा रावल को चित्तौड़ दुर्ग प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है। दरअसल उन्होंने स्थानीय मौर्य वंश के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि बप्पा रावल ने केवल सिंध ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के कंधार और ईरान तक अपने पराक्रम का परचम लहराया था। इसी वजह से वहां भारतीय संस्कृति और सैन्य शक्ति का खूब विस्तार हुआ। तो ये थी गोहिल वंश के बप्पा रावल की कहानी। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे एक खास पेशकश राजपूत प्राइड।